नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कैसा हो अगर आप किसी वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए जाएं, लेकिन एंजॉय करने के बजाय आपके साथ वहां एक ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में आप सोचकर भी घबरा जाएं। एक ऐसी ही घटना हुई हमारे एक दोस्त के साथ और उस दोस्त ने हमें अपनी कहानी सेंड कर दी। लेकिन उनकी एक शर्त है कि इस वीडियो में हम उनका नाम ना लें। तो ठीक है, हम अपनी तरफ से ही उनका एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं और वो नाम होगा रमेश। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की यह कहानी उन्हीं की ज़बान। ये कोई काल्पनिक कहानी या किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं अपनी कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था और वो पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। इसके बाद रिजॉर्ट में ही बने एक वाटर पार्क में चले गए। वहाँ पर केवल कुछ ही लोगों को ही तैरना आता था, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी हुई थी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में वो सिक्का ढूंढ कर लाएगा वो जीत जाएगा। सब ने बारी बारी पानी में गोता लगाया, मगर किसी को भी सिक्का नहीं मिला। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही वहाँ का नज़ारा चेंज हो गया। मैंने देखा कि वो ज़मीन 20 या लगभग 25 फीट दूर थी और नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई बाहर की औरत है, यानी कि कोई विदेशी औरत। उस औरत के हाथ में वही सिक्का मौजूद था। वे अपने हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हुई थी। मैं जैसे ही उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था और कुछ ही समय के बाद मैं उसके करीब पहुंच गया और मैंने उसके हाथों से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उस औरत का और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा चेंज हो गया और एक भयानक रूप ले लिया। उस औरत की आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान मौजूद थी और मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने एक झटका मारा और अपने हाथ को छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही वो कब्रिस्तान और वो महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को वापस से उस स्विमिंग पूल में मौजूद पाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अभी अभी एक सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं नॉर्मल हो गया था। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं मैं जवाब दे दिया। मैंने अपनी मुट्ठी खोल कर देखी तो वो सिक्का मेरे पास ही था। ये देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछल पड़े और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से एक शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने ही वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था
मेरे एक दोस्त ने मजाक में मुझसे पूछ लिया कि मैं तब से चुप क्यों हूँ। क्या अंदर कोई भूत देख लिया? ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाजे में कहा, अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ज़रूर तुमने किसी गोरे इंसान का भूत देख लिया है। और उन अंकल की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वो मेरा कोई सपना नहीं था, वो एक सच था। तो बस दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही डरावनी वीडियो के साथ।